हेलो, आवाज आ रही है? जी सर। चलिए, सब लोग जी। ज्वाइन कर लिए। आज सिग्नल शुरू से ही नहीं हो रहा था। चलिए, आवाज आ रही होगी, कोई दिक्कत नहीं है ना? सब लोग जुड़ गए? यस सर। यस सर, आवाज आ रही है। सब लोग जुड़ गए हैं? जी सर। चलिए, आजकल यूपी बिहार में लाइट की प्रॉब्लम चल रही है ना। चलिए, हम लोगों ने कहा अभी जस्ट जो पॉइंट आपको नोट दिख रहा है कि संसद में किसी विषय पर चर्चा होगी तो चाहे एक दो सांसदों वाला पार्टी हो, पॉलिटिकल पार्टी, चाहे 303 सीटों वाली बीजेपी हो, सभी चर्चा में भाग लेंगे। तो एक मन में प्रश्न आता है कि फिर संसदीय समिति के अंतर्गत जो चर्चा होगी तो क्या सभी पॉलिटिकल पार्टी के सदस्यों को संसदीय समिति के अंतर्गत प्रतिनिधित्व मिलेगा, चर्चा में भाग लेने का अवसर मिलेगा? यह मन में प्रश्न आता, आपके मन में भी प्रश्न होगा। ध्यान रखें, इसमें कोई सस्पेंस नहीं रखना है। ठीक है, संसद का आकार 788 है, 543 लोकसभा में है, 245 राज्यसभा में है, लेकिन पीएससी के 22 सदस्य होगा ना। पीएससी 15 लोकसभा 7 राज्यसभा के, तो 22 सदस्य होंगे। तो 22 सदस्य के अंदर जिस पार्टी का जैसा प्रतिनिधित्व है सदन के अंदर, उसी अनुपात में इनके पार्टी के सदस्यों का प्रतिनिधित्व पार्लियामेंट्री कमेटी में भी तो होगा। इसका मतलब जैसा मेरी संख्या बल है उसके अनुपात में ही तो आपको पीएससी में प्रतिनिधित्व मिलेगा। नहीं समझ में आया? इसका मतलब अब आप लोग एग्री हो रहे होंगे कि संसदीय समिति के बावजूद भी संसद में हर पॉलिटिकल पार्टी की भागीदारी यहां दिखाई दे रही है। दूसरी बात, जल्दी बोलो, सदन में अंदर जब चर्चा होगी तो पार्टी हित को सर्वोपरि मानेंगे कि राष्ट्र हित को? तो आप लोगों ने लिखा पार्टी हित को, तो पार्टी हित को वरीयता देना चाहते हैं कि राष्ट्र हित को? हम राष्ट्र हित की बात करना चाहते हैं। तो अगर राष्ट्र हित को सर्वोपरि मानते हुए चर्चा कराना चाहते हैं तो फिर चर्चा के लिए पीएससी बढ़िया मंच है। दूसरी बात, सदन के अंदर आम सहमति नहीं बन पाती है। क्यों? क्योंकि पार्टी के हर पॉलिटिकल पार्टी की अपनी अपनी विचारधाराएं हैं। कांग्रेस की विचारधारा के प्रतिकूल बीजेपी की विचारधारा होगी, बीजेपी के प्रतिकूल सपा की विचारधारा होगी, कम्युनिस्ट की विचारधारा होगी। तो हम लोग अक्सर मतदान की बात करते हैं, लेकिन जब संसदीय समिति के अंतर्गत चर्चा होगी तो चर्चा पार्टी हित से नहीं, राष्ट्र हित को सर्वोपरि मानते हुए चर्चा होगी। तो सबके लिए राष्ट्रहित सर्वोपरि है। जल्दी बोलो, पार्टी हित पर आम सहमति बना सकते हैं कि राष्ट्र हित पर आम सहमति बना सकते हैं? पार्टी हित में आम सहमति हो सकती है कि राष्ट्र हित में आम सहमति हो सकती है? राष्ट्र हित के लिए आम सहमत हो सकती है ना। यस सर। यस। पार्टी हित के लिए कभी आम सहमत नहीं हो सकती है। इसलिए मैंने क्वेश्चन पूछा था, कभी राजस्थान में क्वेश्चन पूछा है, राजस्थान में पब्लिक में क्वेश्चन पूछा है ना कि नेहरू मंत्रिमंडल जो बना, वो जो अंतरिम सरकार नेहरू की पहली सरकार बनी 2 सितंबर 1946 को, वो अंतरिम सरकार राष्ट्रीय कम, सॉरी राजनीतिक कम राष्ट्रीय ज्यादा थी। अब सोचो, अगर राजनीतिक होती तो क्या कांग्रेस अपने ही पॉलिटिकल पार्टी के लोगों को मंत्री बनाते ना। लेकिन पार्टी हित को सर्वोपरि नहीं माने हैं, राष्ट्र हित को सर्वोपरि मानते हुए हर पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर की सहभागिता उसमें थी। लेकिन जो मेंबर, जो मंत्री बने थे, वो भी पार्टी को सेकेंडरी मानते होंगे, राष्ट्र हित को मान करके सरकार में शामिल हुए होंगे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी किस दल के थे? जनसंघ के थे। जनसंघ की विचारधारा बीजेपी की विचारधारा के जनसंघ की विचारधारा कांग्रेस की विचारधारा के प्रतिकूल थी ना। तो जब जनसंघ की विचारधारा कांग्रेस की विचारधारा के प्रतिकूल थी, तो फिर ये अगर पार्टी हित को मानते तो ये शामिल ही नहीं होते। तो इन्होंने पार्टी हित को सेकेंडरी, राष्ट्र हित को सर्वोपरि माना। माना होगा ना? एग्री है कि नहीं है? इसका यस मतलब सर। जो हमारी पहली अंतरिम सरकार थी, उस अंतरिम सरकार में अकाली दल के नेता सरदार स्वर्ण से अकाली दल के नेता सरदार बलदेव सिंह रक्षा मंत्री थे। तो अकाली दल के थे। जान मथाई, अमृता कौर, राजकुमारी अमृता कौर, लियाकत अली, मुस्लिम लीग, कई पॉलिटिकल पार्टी के नेता थे। तो पॉलिटिकल पार्टी पार्टी हित से ऊपर राष्ट्र हित को सर्वोपरि मानते हुए सरकार में शामिल होंगे ना। इसका मतलब सरकार बनाने वाला भी राष्ट्र हित को सर्वोपरि मानना होगा और सरकार में शामिल होने वाले भी राष्ट्र हित को सर्वोपरि माने होंगे ना। तो जब आप राष्ट्र हित को सर्वोपरि मान करके काम करेंगे
तो मतदान करने की आवश्यकता नहीं होती, वहां आम सहमति बन जाती है। और आप लोगों ने, सब लोग जानते होंगे, संविधान सभा के अंदर एक आम सहमति बनाई गई थी कि किसी भी मुद्दे पर, किसी भी टॉपिक पर डिबेट होगा, वाद विवाद होगा, दोनों अपना विचार रखेंगे, लेकिन याद होगा कि संविधान सभा में कसम खाया गया था कि वोटिंग नहीं होगा, संविधान सभा के अंदर आम सहमति बनेगी। जो भी बातें होंगी वह आम सहमति के आधार पर होगी, जो निर्णय लेंगे वह आम सहमति के आधार पर लेंगे, मतदान नहीं कराएंगे। अब जल्दी बोलो, अगर संविधान सभा के अंदर मतदान नहीं हुआ, आम सहमत हुआ, तो संविधान सभा के जो मेंबर थे वो संविधान सभा का जो मेंबर बनना स्वीकार किए होंगे, तो मेंबर बनते ही पार्टी हित को त्याग दिए होंगे, राष्ट्र हित को सर्वोपरि मानकर संविधान बनाए होंगे ना। क्या लग रहा है? जी सर। ठीक, सही बात लग रहा है ना। वो जी राष्ट्र हित को सर्वोपरि मानकर संविधान बनाए हो, संविधान सभा में मेंबर बने होंगे ना, कि पार्टी हित को सर्वोपरि मानते हुए जात से ऊपर रहे होंगे ना, धर्म से ऊपर रहे होंगे ना। जल्दी बोलो। यस सर। जी सर। सबसे ऊपर रहे होंगे, ये सब सबसे ऊपर होकर काम करे होंगे, इसलिए वहां मतदान नहीं हुआ है। जल्दी बोलो, संविधान सभा के अंदर सारे निर्णय किसमें हुए हैं? आम सहमत पर, एक भी मतदान नहीं हुआ। सब लोग आप लोग पढ़े होंगे। इसका मतलब जल्दी बोलो, क्या मानकर मतदान नहीं हुआ होगा? पार्टी हित के राष्ट्र हित? राष्ट्र हित। लिखो नेक्स्ट पॉइंट। यहां भी संसद में आप मेंबर हैं तो पार्टी के मेंबर हैं, संसदीय समिति के जो मेंबर है तो पार्टी हित सेकेंडरी, राष्ट्र हित सर्वोपरि। तो अगर राष्ट्र हित को सर्वोपरि मानकर संसदीय समिति के अंदर चर्चा होती होगी, जल्दी बोलो, संसदीय समिति के अंतर्गत सहमति बनाना आसान है कि पार्टी लोकसभा के अंदर, संसद के अंदर सहमति बनाना आसान है कि संसदीय समिति के अंदर? संसदीय समिति के अंदर। क्यों? क्योंकि संसदीय समिति के अंदर जब आप राष्ट्र हित मेंबर के रूप में हैं तो पार्टी हित नहीं है, राष्ट्र हित सर्वोपरि है। इसलिए जब राष्ट्र हित को सर्वोपरि मानेंगे तो मतदान की कोई नौबत आती ही नहीं हमारे यहां, ध्यान रखना है। तो लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट। संसदीय समितियों के माध्यम से, संसदीय समितियों के माध्यम से, संसदीय समितियों के माध्यम से विभिन्न राजनीतिक दलों के मध्य, विभिन्न राजनीतिक दलों के मध्य, संसदीय समितियों के माध्यम से विभिन्न राजनीतिक दलों के मध्य आम सहमति के आधार पर, आम सहमति के आधार पर, आम सहमति के आधार पर निर्णय को प्राप्त किया जाना आसान होता है, निर्णय को प्राप्त किया जाना आसान होता है, निर्णय को प्राप्त किया जाना आसान होता है। बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, संसदीय शासन प्रणाली हमने लिया कहां से है? ब्रिटेन से। ब्रिटेन से। संसदीय शासन प्रणाली की जननी इंग्लैंड है। संसदीय शासन प्रणाली की जननी ब्रिटेन है, इंग्लैंड है, और इंग्लैंड में संसदीय समितियां हैं, इंग्लैंड में संसदीय समितियां हैं। तो इंग्लैंड में संसदीय समितियां होने के बावजूद संसद की सर्वोच्चता है, तो फिर भारत में भी संसद की सर्वोच्चता होगी? जल्दी बोलो। जी सर। अगर पार्लियामेंट्री सिस्टम की जननी में संसद की सर्वोच्चता पर कोई क्वेश्चन मार्क नहीं पार्लियामेंट्री कमेटी होने के बावजूद, तो फिर भारत में क्यों माना जाएगा? भारत में क्यों होगा? एक तर्क तो पहले ही मैंने क्लियर कर दिया, प्रत्योजन के कारण। संसदीय समिति की सिफारिश संसद के लिए सलाहकारी है, सलाह मानना न मानना संसद की इच्छा पर है, इसलिए संसद की सर्वोच्चता है। दूसरा, पार्लियामेंट्री सिस्टम आपने लिया कहां से? ब्रिटेन से। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम जो आपने ब्रिटेन से लिया, ब्रिटेन पार्लियामेंट्री सिस्टम की जननी है, ब्रिटेन में पार्लियामेंट्री कमेटी का कंसेप्ट है, तो ब्रिटेन में पार्लियामेंट्री कमेटी कार्य करके संसद की सर्वोच्चता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं है, तो फिर जिस देश ने एडॉप्ट किया है वहां क्यों होगा?
इसका मतलब भारत में संसद की सर्वोच्चता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि जननी में कोई दिक्कत नहीं है, तो भारत में कोई दिक्कत नहीं होगा। लास्ट पॉइंट लिखेगा, लिखेगा इंग्लैंड को संसदीय शासन प्रणाली की जननी कहा गया। इंग्लैंड को संसदीय शासन प्रणाली की जननी कहा गया। संसदीय शासन प्रणाली की जननी कहा गया। वहां की शासन प्रणाली में वहां की शासन प्रणाली में वहां की शासन प्रणाली में इन समितियों का विशेष योगदान है। वहां की शासन प्रणाली में इन समितियों का विशेष योगदान है। इस कारण भारत में संसदीय समितियां भारत में संसदीय समितियां संसदीय शासन प्रणाली की विचारधारा के अनुकूल है। भारत में संसदीय समितियां संसदीय शासन प्रणाली की विचारधारा के अनुकूल है। अच्छा, एक बात हमेशा मोटे अक्षरों में याद रखें, ब्रिटेन में कोई चीज है तो भारत में एक्सेप्ट कर लिया को भारत में अच्छा है। क्यों ऐसा? क्योंकि लास्ट में क्या था? भारत की संसदीय समितियां संसदीय शासन प्रणाली की विचारधारा के अनुकूल है। छूटा तो नहीं कुछ छूटा तो नहीं? नो सर, चले, नो मैंने सर। कहा कि ब्रिटेन में अगर कोई चीज है और भारत में अगर हो जाए तो ध्यान रखना, आप लोगों को ये हमेशा ध्यान रखना कि उसको यही बोलना कि पार्लियामेंट्री सिस्टम की विचारधारा के अनुकूल है। ठीक है ना? ये हमेशा ध्यान रखना है। ठीक है? कभी ये नहीं बोलना है कि ना ये ऐसा नहीं है, ऐसा ही है, कोई टेंशन नहीं है। चलो अब विपक्ष में तर्क। विपक्ष में तर्क, विपक्ष में तर्क मतलब विपक्ष में तर्क हम लोग ये लेकर चल रहे हैं कि संसदीय समितियां नहीं होना चाहिए। संसदीय समितियां नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। क्यों? तर्क देना है हम लोग। संसदीय समितियां नहीं होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए? पहले क्लियर कर लेंगे तब। पहला है कि हमारे यहां जब संसद में कोई काम होता है, जब संसद में कोई चर्चा होती है तो उस चर्चा का समुचित प्रकाशन किया जाता है। समुचित प्रकाशन नाम सुना? इसके लिए हमारे पास टेलीविजन चैनल भी है, याद होगा आप लोगों को। एक राज्यसभा है, राज्यसभा, और एक है लोकसभा टेलीविजन चैनल। सुने हैं कि नहीं सुने हैं? संसद के अंदर जब चर्चा होती है तो उस चर्चा का समुचित प्रकाशन होता है, तो समुचित प्रकाशन होने के कारण जन विचारधारा को प्रभावित करती है, जन विचारधारा को प्रभावित करती है। ध्यान रखिएगा। लेकिन कभी आप लोग संसदीय समिति के अंतर्गत जो चर्चा होगी वो चर्चा बंद कमरे में होगी ना। तो अगर बंद कमरे में होगी तो बोलो लोकतंत्र के प्रतिकूल है गया ना। क्या लग रहा है? ठीक लिख दिया? हमारे यहां पार्लियामेंट्री सिस्टम के शासक डेमोक्रेसी भी है ना। और डेमोक्रेसी में कोई कार्रवाई का समुचित प्रकाशन लोकतंत्र के अनुकूल है कि छुपा कर रखो लोकतंत्र के अनुकूल? कौन सी पार्लियामेंट्री कमेटी की चर्चा आपने देखा टेलीविजन में? किसी पार्लियामेंट्री कमेटी की चर्चा का प्रकाशन आपने टेलीविजन में देखा? नहीं सर। नहीं देखा। आप भर नहीं देखे कि और कोई नहीं देखे? और लोग पता देखे? नहीं। नहीं देखिए सर।
हैं तुम देखा? कोई नहीं लगा सर। नो सर। अरे नो तुम सर। नहीं देख लिया? अच्छा, कहाँ देखा? नहीं देखा। संसदीय समिति के अंदर जो चर्चा होती है वो चर्चा बंद कमरे में होती है, उसका समुचित प्रकाशन नहीं होगा तो जन विचारधारा को प्रभावित नहीं करती है। क्या लोकतंत्र के प्रतिकूल नहीं है? तो जल्दी बोलो। संसदीय समितियां लोकतंत्र के प्रतिकूल है कि नहीं? लोकतंत्र के प्रतिकूल है? क्लियर हो गया कि नहीं हुआ? सालू क्लियर हो गया? Yes, sir. सोनल समझ में आ रहा है? Yes, sir. अच्छा, गोपेश समझ में आ गया? जी सर। और किसी को कोई दिक्कत है? नो सर। नहीं है। जल्दी बोलो। संसद की सर्वोच्चता पर तो कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं है, लेकिन संसदीय समितियों की कार्यवाही बंद कमरे के अंदर होती है तो बंद लोकतंत्र के प्रतिकूल है, क्योंकि लोकतंत्र के अंतर्गत प्रकाशन होना चाहिए। अगर प्रकाशन होता, समुचित कार्रवाई का प्रकाश जन विचारधारा को प्रभावित करता, लोकतंत्र के अनुकूल होता। इसलिए आप लोगों ने सुना होगा कल तक न्यायपालिका की कार्रवाई का भी समुचित प्रकाशन नहीं होता था, लेकिन दीपक मिश्रा जब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे तो उन्होंने एक काम करके गए हैं कि अब सुप्रीम कोर्ट की जो कार्रवाई होती है उसका भी लाइव प्रकाशन करने की बात की है। लाइव करो उसको, लोकतंत्र के अनुकूल होना चाहिए, समुचित प्रकाशन करो कार्रवाई का, ताकि लोग देख सके, जान सके। जल्दी बोलो। लिखा दूं कि लोकतंत्र के प्रतिकूल है पार्लियामेंट्री कमेटी? Yes, sir. लिखा दीजिए। कहां हो इसकी चर्चा? कहां होगी? बंद कमरे में। अब बंद कमरा लोकतंत्र के अनुकूल के प्रतिकूल? प्रतिकूल। प्रतिकूल। प्रतिकूल हो गया। लिखो। विपक्ष में पहला तर्क देने जा रहे हैं, बिल्कुल अंगुली में गिन लेना है सब। पहला है लोकतंत्र के प्रतिकूल है, लिखेगा क्यों? बंद कमरे में होती है। अब बंद और लोकतंत्र एक दूसरे के विरोधाभासी ना, तो कितना भी संसद की सर्वोच्चता के अनुकूल हो कोई दिक्कत नहीं है सर। लेकिन हमारे देश में संसदीय शासन की प्रजातांत्रिक प्रणाली है ना, संसदीय प्रजातंत्र की शासन प्रणाली है ना, पार्लियामेंट्री सिस्टम के अनुकूल है तो डेमोक्रेसी के तो प्रतिकूल है। इसलिए लोकतंत्र को ध्यान रखते हुए इसको नहीं होना चाहिए। लिखिएगा। संसद की गतिविधियों एवं कार्रवाइयों का, संसद की गतिविधियों एवं कार्रवाइयों का, संसद की गतिविधियों एवं कार्रवाइयों का समुचित प्रकाशन किया जाता है, समुचित प्रकाशन किया जाता है समुचित प्रकाशन किया जाता है जो कि जन विचारधारा को प्रभावित करती है, जो कि जन विचारधारा को प्रभावित करती है। जन विचारधारा को प्रभावित करती है, जन विचारधारा को प्रभावित करती है। जबकि संसदीय समिति की कार्रवाई, जबकि संसदीय समिति की कार्रवाई बंद कमरे में होने के कारण, बंद कमरे में होने के कारण, बंद कमरे में होने के कारण जन विचारधारा को प्रभावित नहीं करती, जन विचारधारा को प्रभावित नहीं करती, बंद कमरे में होने के कारण जन विचारधारा को प्रभावित नहीं करती, जो कि लोकतंत्र के प्रतिकूल है, जो कि लोकतंत्र के प्रतिकूल है, लोकतंत्र के प्रतिकूल है। कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत नो नहीं है? नो सर। चलो नेक्स्ट पॉइंट, जल्दी बोलो। 790 में चर्चा कराना चाहते हो, 788 में चर्चा हो और एक चर्चा 22 पर हो। जल्दी बोलो। चर्चा कहां व्यापक होगी? 788। 788 में। चर्चा व्यापक होगी 788 में व्यापक होगी।
लेकिन कल मैं नहीं लिखाया था, आज मैं इसे एक पुराना राज्यसभा का क्लिप देख रहा था, ये सही भी है। आप लोग सपा के कितने मेंबर हैं? 5। कितने लोग चर्चा में रहते हैं? संसदीय चर्चा में कितने लोग रहते हैं? 1 या 2। 1 या 2। कांग्रेस में भी 1 या 1-8 रहते हैं। आप लोग आधीर रंजन चौधरी का नाम जानते हो, 1-8 मान लीजिए, और राहुल गांधी को जानते हो। उसने कहा कि 788 सदस्य तो हैं, लेकिन चर्चा में कुल 30 से 35 संसद सक्रिय होते हैं चर्चा में। 790 में चर्चा व्यापक हो सकती है, लेकिन चर्चा व्यवस्थित नहीं हो सकती है। आप जल्दी बोलो, व्यवस्थित चर्चा कराना चाहते हो कि व्यापक? व्यवस्थित। व्यवस्थित। व्यवस्थित चर्चा कराने के लिए 22 से 30 मेंबर ही पर अच्छा होता है। सिस्टमेटिक तरीके से चर्चा होगी। यह जरूर है कि 788 में चर्चा का दायरा व्यापक होगा, लेकिन व्यापक किस में? सब लोग भाग ले रहे हैं इसलिए ना। व्यवस्थित कितने में चर्चा हो सकती है? आप व्यवस्थित क्लास चाहते हो कि व्यापक क्लास चाहते हो? भीड़ में पढ़ोगे लगता है बड़ी बढ़िया क्लास। कितना आप सिस्टमेटिक हो पाए हैं, यह महत्वपूर्ण होता है। कौन फायदेमंद है ज्यादा? कम संख्या में व्यवस्थित चर्चा होगी वो अच्छा है, कि 788 में व्यापक चर्चा होगी उसको अच्छा मानते हैं? किसको अच्छा मानोगे, संसद को कि संसदीय समिति को? समिति को सर। संसदीय समिति। जो चर्चा होगी बड़ी व्यवस्थित तरीके से होगी, एक एक पॉइंट पर चर्चा होगी। यहां कुछ भी चर्चा हो सकता है। कहने के लिए संख्या बल ज्यादा है तो संख्या ज्यादा है, तो कहने बड़ी व्यापक चर्चा हो रही है। चर्चा कैसी व्यापक होती है आप लोग समझिए, देखिए ना संसद कार्रवाई। संसद कार्रवाई देखने के बाद आपको समझ नहीं आता कि चर्चा कैसी, कितना बढ़िया है। अगर इतना बढ़िया चर्चा संसद में होता तो फिर क्या 22 से 30 सदस्यों की आवश्यकता पड़ती? नो सर। अगर बढ़िया चर्चा हो जाता और आम सहमत बन जाता तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में क्या कैबिनेट की आवश्यकता पड़ती? नहीं पड़ती सर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का आकार बड़ा है, इतने लोगों भी तालमेल नहीं बना सकते हम, चर्चा व्यवस्थित नहीं हो सकती है। इसलिए हम लोगों ने कैबिनेट बनाया ना, उन्हीं में से निकाल करके। और कई बार तो कैबिनेट की मीटिंग भी नहीं होती, इनर कैबिनेट, 3-4 कैबिनेट स्तर जो कोर स्तर के मंत्री हैं, इनर कैबिनेट जिसको बोलते हैं, उन्हीं के मीटिंग लेकर के, उन्हीं के चर्चा लेकर के, प्रधानमंत्री डिसीजन लेकर के काम कर लेता है। ऐसा भी आपने देखा। इसका मतलब है कि व्यवस्थित चर्चा कराने के लिए कमेटी अच्छा है, व्यापक चर्चा कराने के लिए संसद अच्छा है, लेकिन चूंकि मैं विपक्ष में तर्क देने जा रहा हूं, तो व्यापक चर्चा कराने के लिए पार्लियामेंट्री कमेटी अच्छा नहीं है। इसलिए पार्लियामेंट्री कमेटी का गठन नहीं होना चाहिए, क्योंकि चर्चा हम व्यापक चाहते हैं। विपक्ष की बात कर रहा हूं मैं। तो लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, संसदीय समिति के अंतर्गत किसी विषय पर चर्चा करने का, संसदीय समिति के अंतर्गत किसी भी विषय पर, संसदीय समिति के अंतर्गत किसी भी विषय पर चर्चा करने का व्यापक अवसर मिलता है। चर्चा करने का व्यापक अवसर मिलता है क्योंकि, सर रिपीट कर दीजिए एक बार। संसदीय कार्रवाई के संसदीय समिति ने लिख दिया है जी सर, कार्रवाई होगी। संसदीय कार्रवाई लिखेगा। संसदीय कार्रवाई के अंतर्गत किसी विषय पर, संसदीय समिति अगर लिख दें तो काट दीजिएगा, सॉरी। संसदीय कार्रवाई के अंतर्गत किसी विषय पर चर्चा करने का व्यापक अवसर मिलता है क्योंकि यह चर्चा 788 सदस्यों के बीच होती है। क्योंकि यह चर्चा 788 सदस्यों के बीच होती है। जबकि सबसे बड़ी पार्लियामेंट्री कमेटी, जी ऐसे पढ़ चुके हैं आप लोग, सबसे बड़ी पार्लियामेंट्री कमेटी प्राक्कलन कमेटी। सीनेट कमेटी।
एस्टिमेट या प्राक्कलन कमेटी 30 सदस्यीय सबसे लार्जेस्ट पार्लियामेंट्री कमेटी है, लिखेंगे। जबकि संसदीय समिति के अंतर्गत यह चर्चा जबकि संसदीय समिति के अंतर्गत यह चर्चा संसदीय समिति के अंतर्गत यह चर्चा 22 से 30 सदस्यों के बीच होने के कारण 22 से 30 सदस्यों के बीच होने के कारण 22 से 30 सदस्यों के बीच होने के कारण चर्चा का दायरा सीमित होता है। चर्चा का दायरा सीमित होता है। चर्चा का दायरा सीमित होता है। बिल्कुल क्लियर हो गया। तीसरा पॉइंट, ओवैसी के लोकसभा में कितने सीटें हैं ओवैसी की पार्टी की? 2 है ओवैसी सर। की 1 है सर। पार्टी के 1 या 2 सीटें हैं। 2 है। अब मान लो कि जिनकी सदस्य संख्या 2, 4, 5, 6 ऐसा होगा, जिन पॉलिटिकल पार्टी की सदस्य संख्या कम है, जैसे 1, 2, 4, 6 होगा, तो आप एक मेंबर एक ही पार्लियामेंट्री कमेटी के मेंबर बन सकता है ना? नहीं समझ में आया? मान लीजिए कि ओवैसी लोक लेखा समिति के मेंबर बन गए। मान लीजिए, मैं उदाहरण दे रहा हूं, तो लोक लेखा समिति के जो मेंबर बन गए, तो केवल लोक लेखा समिति के भाग मेंबर बनेंगे ना, अब वो एस्टिमेट के नहीं बनेंगे ना, अन्य के नहीं बनेंगे ना। तो जिन पॉलिटिकल पार्टी की सदस्य संख्या कम है, 1, 2, 4, 5, 6, क्या उन पॉलिटिकल पार्टी के विचारों को संसदीय समिति में कैसे प्राप्त कर सकते हैं? जल्दी बोलो। विचारों की बात किया, प्रतिनिधि नहीं, कि विचारों की बात किया, कैसे प्राप्त कर सकते हो? कितने ओवैसी कितने पार्लियामेंट्री कमेटी मेंबर बन सकते हैं? 2 लोग अगर उनके पार्टी के होंगे, 2 मेंबर बन सकते, 2 पार्लियामेंट्री कमेटी मेंबर। जल्दी बोलो। पार्लियामेंट्री कमेटी के मेंबर बनेंगे तो 1 मेंबर है तो 1 पार्लियामेंट्री कमेटी, 2 मेंबर 2 पार्लियामेंट्री कमेटी के। बाकी बहुत सारी पार्लियामेंट्री कमेटी है, उनका तो नहीं बनेंगे आप। लेकिन अगर वही बात संसदीय समिति में ना होकर के संसद में चर्चा होती, तो 2 ही मेंबर हैं, तो हर मुद्दे पर चर्चा में भाग ले सकते कि नहीं ले सकते हैं? जब संसद के अंदर चर्चा होगी तो अकेला मेंबर भी है, निर्दलीय है, अकेला है, वो हर मुद्दे पर चर्चा में भाग ले सकता कि नहीं ले सकता है? ले सकता है सर। लेकिन अगर वो पार्लियामेंट्री कमेटी मेंबर बन गया, तो अकेला मेंबर है अपनी पार्टी का, तो कितनी पार्लियामेंट्री कमेटी मेंबर बनेगा? 1। बोलो 1। तो 1 पार्लियामेंट्री कमेटी मेंबर आप बन गए, बाकी की तो नहीं बनने जा रहे हैं। तो बाकी में क्या बात हुआ वो कैसे जानेंगे आप? नहीं समझ में आया मेरी बात? आ गया सर। इसलिए किन पॉलिटिकल पार्टी के लिए पार्लियामेंट्री कमेटी अच्छा नहीं है? पार्लियामेंट्री कमेटी किन पॉलिटिकल पार्टी के लिए अच्छा है? बोलो, जिनका सदस्य संख्या काफी ज्यादा है। तो पार्लियामेंट्री कमेटी किन पॉलिटिकल पार्टी के लिए अच्छा नहीं है? बोलो, जिनकी सदस्य संख्या बहुत कम है। अच्छी सदस्य संख्या ज्यादा हो जिस पॉलिटिकल पार्टी की, उसके लिए पार्लियामेंट्री कमेटी बहुत बढ़िया है, मजा। लेकिन जिनकी सदस्य संख्या कम है, उनका प्रतिनिधि संख्या संसद में कम है, तो कितने पार्लियामेंट्री कमेटी मेंबर? 1 या 2? तो क्या उनके लिए प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है? जल्दी बोलो। जिन पॉलिटिकल पार्टी की सदस्य संख्या ज्यादा, उनके लिए पार्लियामेंट्री कमेटी अच्छा, गुड। लेकिन जिन पॉलिटिकल पार्टी की सदस्य संख्या कम है, उनके लिए पार्लियामेंट्री कमेटी बैड। जल्दी बोलो। गुड या बैड यहां भी हो गया ना? यस सर। यस सर। यार नहीं समझ में आ रहा, क्या रहा है? आ रहा है सर। बिल्कुल जी सर। सब लोगों को, यस सर। जी सर। सभी लोगों को समझ में आना चाहिए यार। तो किसके लिए गुड है पार्लियामेंट्री कमेटी? जिनकी सदस्य संख्या ज्यादा, और जिनकी सदस्य संख्या बहुत कम है, 1, 2, 4, उनके लिए पार्लियामेंट्री कमेटी बैड, उनके लिए पार्लियामेंट गुड।
और जिनकी कम है उनके लिए पार्लियामेंट गुड, जिसकी ज्यादा उसके लिए पार्लियामेंट्री कमेटी गुड। हम विपक्ष की बात कर रहे हैं, विरोध में है कि पार्लियामेंट्री कमेटी नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? बोलो जिनकी सदस्य संख्या कम है उनके लिए पार्लियामेंट्री कमेटी ठीक नहीं है। लिखिए नेक्स्ट पॉइंट। संसदीय चर्चा के दौरान संसदीय चर्चा के दौरान प्रत्येक राजनीतिक दल अपने विचारों को व्यक्त कर सकता है। प्रत्येक राजनीतिक दल अपने विचारों को व्यक्त कर सकता है। प्रत्येक राजनीतिक दल अपने विचारों को व्यक्त कर सकता है। अपने विचारों को व्यक्त कर सकता है। लेकिन संसदीय समिति के अंतर्गत जिन राजनीतिक दलों का प्रतिनिधित्व संख्या कम है, जिन राजनीतिक दलों का प्रतिनिधित्व संख्या कम है, जिन राजनीतिक दलों का प्रतिनिधित्व संख्या कम है, प्रतिनिधित्व संख्या कम है, उनके विचारों को समितियों के माध्यम से प्राप्त किया जाना कठिन होगा। समितियों के माध्यम से प्राप्त किया जाना कठिन होगा। बिल्कुल क्लियर? तो संसदीय समितियां किस पॉलिटिकल पार्टी के लिए गुड? सर रिपीट प्राप्त किया जा कहां तक? राजनीतिक दलों का प्रतिनिधित्व संख्या कम है, उनके विचारों को समितियों के माध्यम से प्राप्त किया जाना कठिन होगा। प्राप्त किया जाना कठिन होगा। हो गया क्लियर? जी सर। किसके लिए गुड? पार्लियामेंट्री कमेटी, जिनकी संख्या ज्यादा। हो गया क्लियर? किसके लिए बैड? जिनकी संख्या कम। जिनकी संख्या कम उनके लिए गुड क्या? पार्लियामेंट। और जिनकी संख्या ज्यादा है उनके लिए पार्लियामेंट बैड, पार्लियामेंट्री कमेटी गुड। यहां भी गुड बैड हो गया। हो गया क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट खूब बढ़िया समझना है। संसदीय समिति के अंतर्गत, संसदीय समिति, एक उदाहरण ले रहा हूं। मान लीजिए कि हमने संसदीय समिति में लोक लेखा समिति लिख दिया। अभी तो हम लोग इसको डिटेल भी कल पढ़ेंगे। लोक लेखा समिति, लोक लेखा समिति के अंतर्गत 22 मेंबर, 15 लोकसभा, 7 राज्यसभा, यही ना? तो ये 15 और 7 जो 22 मेंबर हैं, ये 22 के 22 मेंबर संसद के हैं ना? जी सर। तो जब ये संसद के सदस्य होते थे, जब ये संसद सदस्य थे, संसद सदस्य, तो इनके पास तकनीकी जानकारी नहीं थी। यही ना पे लिखे थे आप लोग? अरे भूल गए? जी सर, जी सर। जब ये संसद सदस्य थे, जब ये संसद के मेंबर थे, तो इनको तकनीकी जानकारी नहीं थी। तकनीकी जानकारी होती तो पार्लियामेंट्री कमेटी की आवश्यकता क्यों पड़ती? तो जब ये संसद के सदस्य तकनीकी जानकारी का अभाव था, तो आपको थोड़ा गुस्सा भी लग रहा होगा इनके कंसेप्ट पर कि यही संसद जब संसदीय समिति के मेंबर बन जाते हैं तो इनके पास सरस्वती कहां से आ गई? सरस्वती कहां से आ गई इनके पास? मन में आता क्वेश्चन? का नहीं आएगा? जब ये संसद के सदस्य थे तो क्या थे इनके पास? तकनीकी जानकारी का अभाव। इसलिए संसदीय समितियां बना। और संसदीय समिति में 22 मेंबर हैं, 22 के 22 मेंबर संसद के हैं। तो जब ये संसद के सदस्य थे तो तकनीकी जानकारी नहीं थी, तो संसदीय समिति के सदस्य बनने के बाद एकाएक इनको तकनीकी जानकारी कैसे आ गई? मां सरस्वती कैसे विराजमान में हो गई?
लग रहा होगा ना गलत, ठीक नहीं लग रहा है? ठीक लग रहा है कि नहीं लग रहा है? जी सर। लग रहा है ठीक? नहीं सर। गलत लग रहा कंसेप्ट गलत हो रहा है? कहां ठीक लग रहा है? हमको तो ठीक नहीं लग रहा कि जिसको है सर, तकनीकी गलत। जानकारी का अभाव हो उसी मेंबर को पीएससी मेंबर बनाते, तो क्या तकनीकी जानकारी कैसे आ गई? यस सर। इसका ठीक नहीं है, हमको ठीक नहीं लग रहा है, ठीक है ना? तो लिखो नेक्स्ट पॉइंट, संसदीय शासन प्रणाली के सफल परिणाम में, संसदीय शासन प्रणाली के सफल परिणाम में संसदीय शासन प्रणाली के सफल परिणाम में संसदीय समितियों की भूमिका पर बल दिया जाना आवश्यक है। संसदीय समितियों की भूमिका पर बल दिया जाना आवश्यक है। सर संसदीय समितियों की भूमिका पर बल दिया जाना आवश्यक है, लेकिन लेकिन हाँ, आवाज आ रही है ना? देखिए यस सर। मैं दोबारा रिपीट कर, संसदीय शासन प्रणाली के सफल परिणाम में संसदीय समितियों की भूमिका पर बल दिया जाना आवश्यक है, लेकिन इन समितियों की आंतरिक कार्य संरचना एवं पद्धति को, इन समितियों की आंतरिक कार्य संरचना एवं पद्धति को, इन समितियों की आंतरिक कार्य संरचना एवं पद्धति को विकसित करने पर बल नहीं दिया गया। आंतरिक कार्य संरचना एवं पद्धति को विकसित करने पर बल नहीं दिया गया। विकसित करने पर बल नहीं दिया गया। अब सोचो कि ये क्या लिखा दिए आंतरिक कार्य संरचना एवं पद्धति पर? एक तरफ कह रहे हो तकनीकी जानकारी नहीं है, तो वही संसद का सदस्य जब लोक लेखा समिति का सदस्य होगा, प्राक्कलन समिति का सदस्य होगा, अंडरटेकिंग कमेटी का मेंबर होगा, उसके पास तकनीकी जानकारी कैसे आ गई? है ना रिफॉर्म करने की आवश्यकता? जल्दी बोलो, है कि नहीं है? जैसे सुधार करने को। रिफॉर्म करने की आवश्यकता तो है। तो ये मैंने आज आप लोगों को पार्लियामेंट्री कमेटी का कंसेप्ट बताया, मुझे लगता है बहुत बढ़िया समझ में आया होगा कि नहीं आया है? आ गया आ गया सर। सर। सब लोग बढ़िया समझ में आ गया ना? अब ये आप लोग जी सर। यूटिलाइज कर सकते हैं ऑप्शनल, ऑप्शनल में तो करना है जीएस में। अब देखो, आप लोगों से लोक लेखा समिति पूछेगा, समिति जानते ही नहीं है, क्या अब उसकी समीक्षा करोगे? आप तो समझ गए ना। अब लोक लेखा समिति की आपकी समीक्षा करना हो तो मुझे लगता है कि समीक्षा कर डालेंगे ना कि भाई आंतरिक कार्य संरचना 22 मेंबर हैं, 22 के 22 मेंबर संसद के, उनकी तकनीकी जानकारी कहां है? इसका तो पीएससी को विशेषज्ञ सहायता उपलब्ध कराई जाए। पीएससी के मेंबर 22 सदन मेंबर है, तो पार्टी हित से ऊपर है कि राष्ट्रीय, पार्टी हित से ऊपर राष्ट्रीय सर्वोपरि है। लेकिन कई बार पीएससी के अंदर जाकर देखिएगा, बीच में ही उसकी सिफारिश से लीक हो जाती है। इसका पीएससी के 22 मेंबर अपने आप को पार्टी हित से ऊपर राष्ट्रहित को सर्वोपरि नहीं मानते हैं, राष्ट्रहित को सेकेंडरी, पार्टी हित को ही वही मानते हैं वहां। जबकि पीएससी संसदीय समिति बना किसके लिए था? पार्टी हित को मानना है कि राष्ट्रहित को मानने के लिए संसदीय समिति बना था? राष्ट्रपति जी। अब पार्टी हित को मानने के लिए संसद है। लेकिन आज भी संसद के जो सदस्य हैं पीएससी वगैरह के, जो वो आज भी अपने आप को पार्टी से ऊपर, पार्टी से राष्ट्रहित को ऊपर नहीं मानते, पार्टी को ही ऊपर मानते हैं। और पार्टी हित को ध्यान में रखकर आज भी संसदीय समिति की चर्चा होती है। अब तो कल जब समीक्षा आएगा तो कर लोगे ना? कंसेप्ट क्लियर रहे, चुटकियों में उत्तर मिलेगा। हम लोग उत्तर क्यों नहीं दे पाते? क्योंकि हम लोग कंसेप्ट क्लियर नहीं है। और हम लोग, आपको क्या यार, आप टीचर ही का नहीं रहता है, आप तो स्टूडेंट हैं, ठीक है ना? अब मान लीजिए जीएस का टीचर पढ़ाई नहीं देगा पार्लियामेंट्री कमेटी, तो प्रत्योजन कहां से जानेगा? कहां से जानेगा? रटाएगा आपको। कल देखना
कल हम लोग पढ़ेंगे पीएससी में 22 मेंबर में 15-7 है, तो अगर 15-7 है, 15-7 तो 2:1 है कि नहीं है? यस सर है। 7 दुनाई 14 + 1 है 2:1 की नहीं है? जी सर है। क्यों है? क्योंकि लोकसभा की संख्या 543, राज्यसभा की सदस्य संख्या 245, जल्दी बोलो, राज्यसभा की सदस्य संख्या लोकसभा की सदस्य संख्या राज्यसभा की सदस्य संख्या से दुगुनी से ज्यादा है लोकसभा की नहीं है? है सर। इसलिए सदस्य संख्या का अनुपात हमेशा 2:1 होगा। 245 543 दुगुना से ज्यादा है कि नहीं है? तो अगर दुगुना से ज्यादा होगा, तो अगर ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनेगी तो लोकसभा की सदस्य संख्या राज्यसभा की हमेशा दुगुनी होगी कि नहीं होगी? होगी सर। अब जाकर कोई भी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी देख लेना, जहां जहां लोकसभा राज्यसभा दोनों होंगे, जाकर देखना लोकसभा की संख्या दुगुनी से ज्यादा होगी, दुगुनी से ज्यादा होगी। क्यों? क्यों दुगुनी से ज्यादा होगी? क्योंकि संख्या ज्यादा है सर संख्या लोकसभा ज्यादा है। की। संख्या ज्यादा है तो फिर अनुपात भी तो ज्यादा होगा। अब तो कभी नहीं भूलेगा ना, कोई भी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की सदस्य संख्या का अनुपात कितना होगा, तो क्या बोलोगे आज से? 2:1। क्यों? कोई पूछे क्यों भाई बताओ, तो बोलो 543 245 लोकसभा की सदस्य संख्या राज्यसभा की सदस्य संख्या के दुगुनी से ज्यादा है, तो अगर दुगुनी से ज्यादा होगा तो फिर सदस्य संख्या का अनुपात भी दुगुना से ज्यादा होगा। कोई ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी 45 सदस्य, जल्दी बोलो, 45 सदस्य ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कितना कितना होगा? 30-15। 30 + 15 हो गया 2:1, हो गया 2:1 ना। जी सर। कोई 24 सदस्य है तो कितना होगा? 16-8। 16-8। हो गया क्लियर? अब तो नहीं भूलोगे ना। सर किसी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की सदस्य संख्या का अनुपात हमेशा 2:1। क्यों? बोलो दुगुना से ज्यादा है, इसलिए 2:1। ये सब हम लोग कल पढ़ेंगे, लोक लेखा समिति क्या है, क्या काम करती है, ठीक है ना। तो कल हम लोग इस मुद्दे पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। पार्लियामेंट्री कमेटी बिल्कुल क्लियर हो गया ना आज? तो कल हम लोग लोक लेखा समिति पढ़ सकते हैं ना? जी सर। जी सर। चलिए ठीक, कल मिलते हैं हम लोग, ठीक है। ये तो वीडियो आज नमस्ते। अपलोड कर दूंगा मैं, ठीक है ना, इसमें अभी अपलोड करवा देंगे, ठीक है।